नमस्कार। मैं सबसे पहले आपका चैनल का अभिनंदन करता हूं और अपने पंचायत के भीखपुर जनता को अपना नमस्कार करता हूं। तो क्या लग रहा है मंजर जी के तमाम प्रखंडों में जो बदलाव का हवा देखा गया, एक लहर चली हुई है, तो ये भीखपुर पंचायत में कायम रहेगी कि जो पहले से चलता रहा वही चलता रहेगा? हमारी भीखपुर की जनता हमें हमेशा ही बदलाव का ये रखा गया है कि हम लोग बदलाव करेंगे। हमारी भीखपुर की जनता हमारे साथ हमेशा अपने तत्व पर खड़ी रही है और इस बार भी पूरे दिल वो जान लगा के हमारी जनता हमारे साथ खड़ी है। तो इतना आसान है नहीं चुनाव आपके लिए, क्योंकि जो ये मुखिया का पद होता है ना, एक गरिमा का पद होता है और ये देखा जा रहा है कि विगत 75 वर्षों से एक पुश्तैनी चलते आ रहा है, एक परिवार में चलते आ रहा है। और लोकतंत्र में जहां सत्ता का अधिकार जनता के हाथों में होता है, हर 5 वर्ष के बाद उस प्रत्याशी को कड़ा इम्तहान देना पड़ता है जनता के समक्ष। और उस समय 75 साल तक मुखिया रहने के बावजूद और ये जो बदलाव करने के लिए आप निकले हुए, इतना आसान होने वाला है नहीं। क्या लग रहा है आपको? ये हमारी जनता आपकी जान रही है कि ये बदलाव करेगी, इसलिए कि आपको गलतफहमी है कि 75 साल की मुखिया नहीं है। बीच में आपको मालूम होगा कि बीच में चुनाव नहीं हुआ। सही बात है। ये अपने इससे वोटरों को डराना चाहते हैं कि हम 75 साल के मुखिया हैं, आज भी रहेंगे। ये लोभ के बल पर जनता को लोभ देते हैं। जैसे कि आज चुनाव आ गया, आज ये खुद नहीं आएंगे किसी के घर, ये अपने चमचों से लोगों को बुलवाते हैं और बुलवा के कहते हैं कि अच्छा जो हुआ सो हुआ, अब की तहार मकान बनवा दे, अब की तहार घर बनवा दे। अब वोट ले लेते, उसके बाद फिर जाए चूल्हा में जनता। तो जनता हमको 4 बार बहुत अच्छे तरह से सामने लाई है लड़ाने के लिए। पहला चुनाव 2001 में हुआ था, उसमें हमको 400 वोट मिला था, 10 वोट से आ रहे थे। 2006 में हमको जनता ने 650 वोट दिया, उनको 700 वोट दिया। 2009 में जनता हमको 950 वोट दी, उनको 250, सब जाके रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। 2016 में जनता ने हमको 1950 वोट दिया, 2055 वोट उनको दिया। तो जनता तो हमेशा हमारे साथ रही है। यानी हर बार जनता का जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है आपके लिए। इसमें कुछ ऐसे भी प्रत्याशी आए हैं, नाम तो नहीं लेना चाहते हैं, कि वो एक बार जीते भी हुए हैं और उसके बाद जब वो चुनाव लड़े हैं तो चौथी बार स्टेज पर आ गए हैं और वो अपने आप को कहते हैं कि भाई हम जीत रहे हैं। तो जीतने वाला जनता खुद जान रही है कि लड़ाई कौन दिया है, किसको जिताना है, किसको पस्त करना है। तो यहाँ से तो 4 ही कैंडिडेट है ना, तो 4 ही कैंडिडेट में अगर देखा जाए तो चारों का कुछ ना कुछ असर तो होगा वोट बैंक पे। वोट बैंक पर कहीं असर नहीं है, डायरेक्ट हमारे और पूर्व मुखिया से है, हमसे आप। ये तो आपका ना सोच हो सकता है, लेकिन और भी जो प्रत्याशी हैं उनका भी दावा है कि चुनाव हम जीत रहे हैं। तो क्या लग रहा है? वो गलत है या जनता ही और समझे। अब जनता किसके पक्ष में है ये तो ना बता सकते हैं, लेकिन ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि जनता हमारे साथ है, अब की जिताएगी। 4 बार हमने जनता के बीच जाके अपना प्रस्ताव रखा है, जनता हमको साथ दी है, आज भी जनता हमारे साथ है। तो जो आपका ये संघर्ष है जी, तो क्या लग रहा है उस संघर्ष को देखते हुए जनता इस बार वोट करेगी? एकदम करेगी। हमें पूरा पूर्ण विश्वास है कि भीखपुर पंचायत की जनता आपकी हमको वोट करेगी। शाहीना खातून को टेम्पू छाप पर बटन दबा के उसको मुखिया बनाएगी। तो कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे हम एक पक्ष से मिल चुके हैं और उनका दावा है कि विकास भरपूर हुआ इस पंचायत में। और कहीं कहीं जनता से भी हम मिले, जनता का भी कहना है कि विकास हुआ है। लेकिन कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है विकास को लेकर। माननीय मुख्यमंत्री का जो योजना चला इन लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, क्योंकि ये पंचायती राज चुनाव है, ये घर का चुनाव है और इसमें मुद्दाएं बहुत है चुनाव लड़ने के लिए। किसी पार्टी का चेहरा नहीं है सामने, अपने क्रेडिट पे चुनाव लड़ना है और उसमें चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। तो आइए जानते हैं जनता से कि जनता का क्या रुझान है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा। कहाँ घर हुआ? भीखपुर। तो चाचा क्या लग रहा है कि इस बार का पंचायती राज चुनाव कुछ इतिहास लिखेगा? हाँ, ग्राम पंचायती राज चुनाव जो है बहुत बड़ा इतिहास रचेगा। कारण ये कि सत्ता पक्ष ना होते हुए भी सत्ता की तरह इन सब तमाम लोगों के साथ ही हमेशा खड़े रहे, दुख सुख में रहे उनके। और रहा सवाल कि आपने अभी कहा कि विकास का काम हुआ है, सर बता सकते हैं कहाँ पर विकास का काम हुआ है?
नहीं, तो आप लोग ना बताएंगे, हम लोग कहीं कुछ विकास लोगों नहीं से हुआ। हम लोग सुनिए ना, मिले हैं, कहने तो का हम लोग मतलब सुने। कहीं विकास बोल के नाम है या नहीं हाँ, है। ये आप लोग बताएंगे न ना। विकास है, न विश्वास है, और न सबका साथ है। खाली विश्वासघात है। हमारे नापढ़ मजदूर को, किसान मजदूर में कौन पढ़े लिखे आदमी है इसमें? गृहस्थ हैं सब। ये कौन है? ये भी गृहस्थ है। इनके साथ रहते हैं, वोट ठीक देते हैं, लेकिन आदान प्रदान कैसे होता है, किस तरह से उनके गुर्गे आकर के वोटों को इधर से उधर करते हैं, ये हमें तो मालूम नहीं है। आप लोग तो जर्नलिस्ट हैं, इसको मानना चाहिए। तो इस बार तो खैर चुनाव जो हो रहे हैं ईवीएम से हो रहे हैं, हाँ, तो क्या लग रहा है कि इस बार भी कुछ ऐसा होगा कि इस बार निष्पक्ष एकदम चुनाव होगा? सुनिए, इस बार टेम्पू छाप यानी कि साहिना खातून और मंजर भाई का विजय निश्चित है। इसमें कोई दो मत नहीं है। 26 तारीख के नतीजे बिल्कुल पाएंगे। 26 तारीख का यही नतीजा आएगा। टेम्पू छाप एक नंबर में, बाकी सब कहाँ जाएंगे हमको मालूम नहीं है। तो क्या नाम है बाबा? भगवान जी। भगवान जी। हाँ। तो क्या लग रहा है भगवान जी, हाँ, क्या होगा ठीक है। भीखपुर पंचायत का इस बार? इसी बार इनको होगा। अब अपने हाँ, जीवन के हाँ। अंतिम पड़ाव में आप हैं। हाँ, और इनके- बचपन से लेके ये बुढ़ापे तक हाँ। आप मुखियाई का जो पद है, हाँ। एक ही पुश्तैनी में देखते आ रहे हैं, एक ही हाँ। परिवार में देखते आ रहे हाँ। हैं। तो क्या लग रहा है अंतिम समय में, जीवन के अंतिम समय में जो आपकी आपकी होगा। इच्छा है, हाँ। वो इच्छा पूर्ण होगी? हाँ, इनका इच्छा पूरा हो। आपका इच्छा पूरा होगा? आपका हाँ। अंतिम पड़ाव है। हाँ, हो सकता है अगला बार चुनाव आप देखे भी नहीं। है ना। दे माने अब की इनका होगा। इस बार होगा। होगा अब की। आपका लास्ट ख्वाहिश ही है। हाँ, इनका होगा अब की। आपका नाम? सफदर राजा। तो क्या लग रहा है कि विकास का जो दावा किया जा रहा है विगत कई वर्षों से, जो मुखिया हैं आपके पंचायत के, उनके द्वारा, और जनता से भी मिले, जनता का भी क्या नाम है कि विकास हुआ है, तो आप भी इस पंचायत के एक वरिष्ठ जनता है, जी जी। तो आपके नज़र में क्या विकास हुआ है कि नहीं हुआ? देखिए, विकास होगा, जो जान पहचान हो उसका विकास होगा, उसको भी विकास उसका मायने नहीं रखता है। विकास सब किसी को होना चाहिए, ज़्यादातर छोटे तबका के उसको विकास कहा जाता है। जो बड़ा उसको आप विकास तो नहीं कहा जाएगा, उसको मदद कर दीजिए। बाबा एने रहुआई का नाम है बाबा? सत्यनारायण। तो बाबा राउर उम्र तो बहुत ज्यादा हो गई बाबा। हाँ। क साल? 75 साल हो गई होई। हो गई। हाँ, राशन कार्ड मिलेला बाबा? हाँ, हाँ ना, तो हमरा के तो राशन निकल दिले। अब वृद्धा पेंशन को वृद्धापन हमरा मिलेला थोड़ा सा। मिलेला वृद्धा पेंशन? हाँ, शौचालय बनल बा? हाँ, सिंचाई नहीं है बनल। इंदिरावास इंदिरा दास नहीं है मिलल। का घर और बा का पहले से? घर हमरा सामने ही एकदम मोड़ पर बा। बात अभी नहीं के बनल। घर बा हाँ। तो कहाँ से बनी बाबा? हाँ, लेकिन राशन कार्ड नहीं के बनल। ना एकदम नहीं खन बन। राशन कार्ड तो बने के बाबा चाहिए, राशन कार्ड तो बने के चाहिए। तो बोले ना कि मुखिया जी से अरे हमने के 20 बेर का कहल बोरा में कस के बिगा गइल। का कहल भैया भैया क्या नाम है भैया आपका? कौसर अब्बास। तो आप एक युवा दिख रहे हैं, काफ़ी यूथ हैं, और एक चीज़ देखा गया कि तमाम प्रखंडों में जहाँ भी बदलाव हुए हैं, वहाँ का युवा राजनीति में काफ़ी सक्रिय रहा है, तभी जाके बदलाव हुआ है। या तो खुद युवा चुनाव लड़ा है, या तो किसी अच्छे प्रत्याशी को सपोर्ट किया है। तो आप एक यूथ हैं, आपकी आवाज़ पंचायत तक पहुँच सकती है, तो युवा से आप क्या अपील करते हैं? आप देखिए, युवा से यही अपील करते हैं कि अच्छा कैंडिडेट को लाया जाए। पंचायत में कैंडिडेट जो है वो मंजर इमाम के अलावा अभी कोई नहीं है। संघर्षशील बहुत है। संघर्षशील इसलिए है कि गलबलाया जा रहा है लोगों को, लेकिन जनता समझ गई है कि साहिना खातून को ही बटन दबाना है, टेम्पू छाम पर ही मुहर लगाना है। ये गलबलाने से अब कुछ नहीं होने वाला है। 20 साल जो राज उन्होंने किया है, गलबला के राज किया है, लेकिन अब की जो है ये जनता ने तय कर लिए कि ये मंजर इमाम का जीत नहीं है, बल्कि ये भीखपुर पूरे 8 गांव के जनता का ये जीत है। ये इन लोगों का, ये जितना देख रहे हैं, ये मजमा जो देख रहे हैं, और मंजर इमाम जब चलते हैं तो पूरा 8 गांव के लोग उनके साथ ये रुझाव लेके चलते हैं, इसलिए कि इनके साथ समाज के लोग जुड़े हुए हैं। और हर गांव में, हर घर में ये दुख सुख में ये गए हैं और उनके दुख सुख को पूछा है। यहाँ के मुखिया रहते हुए कभी किसी का दुख सुख किसी का पूछा ही नहीं है। और रही बात की विकास का जो बात है, तो विकास कहाँ हुआ है ये बताइए। 8 गांव का जो मुखिया है, और 8 गांव में जाके देखिए, हरियर छपरा में, कोली छपरा में जाके देखिए, भरवलिया में जाके देखिए, इतना बरसात में पानी रहता है। और आप खुद जाके सर्वे करके आके देखिए कि क्या स्थिति है। भीखपुर में पंचायत है,
भीखपुर पंचायत का ये पूरा 8 गांव माना जाता है। जो भीखपुर में चीज़ होनी चाहिए वो चीज़ नहीं है। क्यों? इसलिए कि उनके जो मुखिया जी हैं वो अपना ये सोचते हैं कि गलबला के और लेके और धमका के और हर तरह से यहाँ पर जगदीशपुर में रखा जाए, जनता को डरा के रखा जाए। तो अब जनता डरने वाली नहीं है उनसे, जनता जाग चुकी है और अब की उनको बता देगी कि मंजर इमाम को जिता के और पूरा जो है ना ये रैली निकाल के दिखाए कि अब की विकास कैसे होगा। तो आपका नाम? विजय महतो है। क्या लग रहा है महतो जी कि ये पंचायत का दृश्य इस बार बदलेगा, इतिहास बदलेगा? इतिहास फिर दोहराएगा अपने आप को? दोहराएगा तो नहीं अब की इतिहास हम लोग बदलेगा। इतिहास बदलेगा, हम भी देख रहे हैं और घूम रहे हैं साथ। इतिहास बदलने में आपका सहयोग रहेगा? हाँ, पूरा सहयोग रहेगा। इतिहास क्या लग रहा है कि इस बार के पंचायती राज चुनाव आसान है पिछली बार जैसा? जितना वोट मिला था पिछली बार ये हारे थे, लेकिन फिर भी अच्छा वोट मिला पिछली था। बार जैसे तो बहुत पार्टी है, सभ्य तो जीती रही है, हम उठे हैं तो हम भी जीत चारों रहे लोग हैं। बोल रहे हैं कि चुनाव जीती रहे। जीती रहे हैं, मगर जिसका जहाँ है वो अस्थिर है। हाँ, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि ये चुनाव त्रिस्तरीय मतलब त्रिकोणीय मत हो जाए। 3 कोणीय तो नहीं होगा, एक होगा तो एक तरफा होगा, इतना तो तरफा होगा, इनके हाँ, हक में। हाँ, एक तरफा होगा। तो आइए मुखिया जी, कुछ और आप बोलना चाहते हैं? सॉरी, मुखिया प्रत्याशी हैं तो क्या कहना चाहते हैं आप अपनी पहले तो जनता हम से? ये कहना चाह रहे थे, आप बीच में इन लोगों से खैर सलाह लिया, बहुत अच्छी बात है। हम ये चाह रहे थे कि हमारे जनता को जिस चीज़ की ज़रूरत है, बहुत से लोग कहा है कि 20 साल की मुखिया ही उन्होंने किया है, अब 20 साल में विकास किया है नहीं किया है, उससे हमको बहस नहीं है। ये आपसे हम सवाल करते हैं आपसे कि 20 साल की मुखिया एक अरसा होती है, 12 साल में एक युग बदलता है। 2 दशक हुआ। 2 दशक हुआ। 2 दशक में जब आज तक हमारे जनता को कोई प्रकार का विकास नहीं देखने को मिला, कोई खुशी नहीं मिली, तो उस जगह को क्या विकास कहेंगे या आप क्या कहेंगे? सही बात है। रहा बात की विकास में, देखिए हमारा गांव 8 गांव का है, हमारा पंचायत जो है 8 गांव में है। 8 गांव का अगर बायोडाटा निकाला जाए तो 8-9 किलोमीटर के एरिया में पड़ेगा। सरहारा यहाँ से 4 किलोमीटर, सही बात है। 4 किलोमीटर हरिहर छपरा, और यहाँ से 2 किलोमीटर जगदीशपुर। भीखपुर एक मरकज़ है जो पंचायत है। और तो यहाँ पर ये बताइए कि क्या यहाँ पर लोकल स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये हम जनता के सवाल आपसे पूछते हैं, होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। होना चाहिए। एक एम्बुलेंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये तो मतलब अपने फंड से करें, सरकारी फंड से तो अभी जैसे भी हो, जो भी है, तो अपना मुखिया जी का वो दायित्व बनता है, लेकिन बनता सरकारी है। फंड नहीं है। लेकिन हम वादा करते हैं कि सरकारी फंड नहीं है, उसके बावजूद भी आप जनता से हर एक जगह पूछ लीजिएगा कि हर एक दुख दर्द में हम काम आते हैं। जिसको गाड़ी का जरूरत है गाड़ी देते हैं। आज ये चुनाव के लिए नहीं, 5 साल हमेशा 20 साल जब से हम पैदा हैं, चुनाव के लिए नहीं। चुनाव से अलग हट के बात कीजिए। कोई गरीब अगर रोता हुआ आ गया, उसका आंसू पोंछना हमारा तो कर्तव्य है। फ्री में भेजते हैं, कोई मर गया, इस कर्तव्य का तो फल तो जनता को देना जनता है। आपको देगा। तो 26 तारीख के आने वाले नतीजे जी। ये पुष्टि करेंगे कि यहाँ की जनता इस संघर्षशील और कर्मनिष्ठ व्यक्ति के कितना साथ देती है। ये जनता तो तय कर ली है, अब हमको कहने से ना होगा। ये लिए कि 4 बार में जनता समझा दी है कि हम मंजर के साथ कितना है। हर साल वोट परसेंटेज